फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान का जब मैच होना तो एक इनिंग में हो सकता है ये मामला, 2 इनिंग देखने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान 140 रन बना ले पहले खेलते हुए, ठीक है, तो फिर आप समझे, बल्कि 140 से ही आगाज होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे हम बना नहीं सकते। दूसरे को टारगेट ये दे दें कि भाई आपने बस इनिंग खेल लिया और 140 से ज्यादा रन बना लें तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, इतना सिंपल हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गया। और ये कि अच्छा, उसके बाद जब हमने शुरू किया बॉलिंग वगैरह, उसमें शुरू में तो अच्छा स्कोर था, 3 को आउट भी कर दिया। उसके बाद जरा पता करें ये गेम पलटी किसने, गड़बड़ की किसने? हारिस रऊफ ने पलटी है गेम। और सीरीज में जो है ना वो बंदा छाया रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एंड फॉर ऑल द सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नुमान नियाज ने ज्वाइन किया है। नुमान भाई हमारे साथ ही शो पर होते हैं, इससे पहले भी एशिया कप के दौरान भी। नुमान भाई, ये क्या हुआ? कल तो बड़े मौके दिए भारत ने हमें, 2-3 मौकों पर लग रहा था गलत टाइम पे। चले बैटिंग की बाद में बात करेंगे, पहले गलत टाइम पर उसने जो बॉलिंग चेंज की है सलमान अली आगा ने, वो बड़ा कॉस्ट किया हमें। गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में जहाँ पे क्रिकेट की बात है ना, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आई पर्सनली फील कि कल इंडिया हैज लॉस्ट बैडली और इंडिया को बहुत जगह पे जो है ना हज़ीमत उठाना पड़ेगी। और उन्होंने मेरे ख्याल में कल इंटरनेशनल क्रिकेट को ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की है और दे हैव गॉन बॉन्कर्स। जो उनका पावर अब्यूज़ है, जो उनकी प्रेजेंस है आईसीसी में, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ है, कमर्शियल चीफ है, हेड ऑफ इवेंट्स एंड कम्युनिकेशंस है, वो ये समझने लग गए हैं कि बिकॉज ऑफ देयर मसल, देयर फाइनेंशियल मसल, जो कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो गेम को ओन करने लग गए हैं। और कल एक और चीज़ क्लियर हुई कि वर्ल्ड क्रिकेट पोलराइज हुई और ये जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये लोग जो है ये उनकी टेलिंग करना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ द मनी। हमने ये साउथ अफ्रीका में 2002 में होते देखा, हमने मंकी गेट स्कैंडल 2008 में जब हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कह दिया था, बाद में मुकर गए थे, फिर आईसीसी ने रिट्रैक्ट किया था। लेकिन जो कल हुआ है ना जी, इसमें एक तो इंडिया की फुल मेंबरशिप जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। देयर मेंबरशिप शुड बी सस्पेंडेड, they should be thrown out of international cricket because at the end of the day जितना मर्जी वो पैसे दें, ये सारे फुल मेंबर्स हैं। और एक थोड़ी सी मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बताऊं, क्रिकेट ने बड़े बड़े हचकोले खाए हैं ज़िंदगी में। 1928-29 से लेके 1960 तक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से सोशल हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें वेस्ट इंडीज़ में बड़े ग्रेट प्लेयर्स होते थे, बट वो ब्लैक्स होते थे तो उनको कप्तान नहीं बनाया जाता था और एक मीडियोकर वाइट जो है वो कप्तान होता था, रेस का एलिमेंट था। और वेस्ट इंडीज़ ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का 1933 में, तो 11 नेटिव्स थे और 7 वाइट्स थे, तो उनको ऑस्ट्रेलिया की उस वक्त ऑल वाइट पॉलिसी होती थी, अलग होटल्स में ठहरा दिया गया था। लैरी कॉन्स्टेंटीन ने फिर इसको जो है वो सीरियसली लिया था। तो मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आती, यही आईसीसी थी जिस वक्त रेसिज्म हुआ, कॉमनवेल्थ से आपने साउथ अफ्रीका को निकाला और उसके बाद बेज़ी डी ओलिवेरा एक प्लेयर थे जो कि मल्टी कलर्ड थे साउथ अफ्रीका के, उसकी वजह से इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि टूर नहीं होगा और उनको इजाज़त नहीं मिलेगी इंग्लैंड की टीम को, वो इंग्लैंड से खेल रहे थे। सो आपने बैन कर दिया साउथ अफ्रीका को इन 1969 और वो क्रिकेट से टिल 1992। यहाँ ये जो कल सब कुछ हुआ है ये बहुत सीरियस इशू है और ये सीरियस ये है कि आपने कल ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की है, आपने क्रिकेट की ह्यूमिलिएशन की है। ये स्पिरिट ऑफ द गेम से बड़ा क्लॉज लगता है और वो ये ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। बिल्कुल, इसके ऊपर कोई लीगल चीज बनती है कि आप आईसीसी को मतलब जो हुआ है नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी और ये वो, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है नुमान भाई? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, एक तो देखें कल जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था और ये जो इनका चेयरमैन थे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। ही स्टूड देयर, ही डिड नॉट वायलेट एनी कोड और कोई भी टीम इंटरनेशनल ग्लोबल टूर्नामेंट में अवार्ड लेना जो है वो नहीं कर सकती, रिफ्यूज। और दूसरा, मोहसिन नकवी बेशक पाकिस्तान के होंगे लेकिन मोहसिन नकवी के ऑफिस को, जो कि चेयरमैन एसीसी का ऑफिस है, उसको बीसीसीआई ने, उसको इंडिया के प्लेयर्स ने जो है वो मॉक किया है और डिसग्रेस किया है और एक्चुअली उन्होंने अपने आप को डिसग्रेस किया है इंडियंस ने, एंड दे शुड नॉट हैव एनी प्लेस टू हाइड। अब आपने पूछा कि इसका क्या होगा, इसका ये होगा जी कि आप जो उस दिन मैं बोल रहा था, आईसीसी का डिस्क्रिमिनेशन कोड है
और आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और इसमें तो अब तीसरी चीज़ भी लग जाएगी, बीसीसीआई पे भी लगती है, क्योंकि उनके कल राजीव शुक्ला ने भी ट्वीट कर दिया था जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन पे भी वो कोड एक और लग जाएगा। आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स होता है फॉर द डायरेक्टर्स एंड देन आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स। ये सारी चीज़ें लग के, जो मैंने आपको कहा है कि पेनल्टी ये होनी चाहिए कि दे शुड नॉट ओनली बी एडमॉनिश्ड फाइनेंशियल पेनल्टी, बल्कि इनको सस्पेंशन होनी सर चाहिए। ये तो देखे कुछ भी नहीं होने जा रहा है इनमें से, बहुत ही मामूली फाइन वाइन होगा। ये तो हम आप सही है, लीगली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं होने जा रहा। हम टॉक ऑफ द टाउन तो जी ये आपको भी पता है, मुझे पता सर। नहीं सुन ले, नहीं होने जा रहा ना। हाँ मैंने भी आपको पहले कह दिया कि जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, सीईओ है, एफओ है, या उनका जो कमर्शियल चीफ है इवेंट्स और कम्युनिकेशंस का, आप बिल्कुल ठीक है। Then there is International Court of Arbitration, Lausanne. Or this is not a small thing. True. It is not only about Pakistan cricket or Pakistan cricket board. कल आपने पाकिस्तान की कंट्री को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, and you should be moving to International Court of Arbitration in Lausanne, and then let's take on ICC. ठीक है जी, और ये ऐसे नहीं जाने देंगे, हम भी नहीं जाने देंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एज ऑल स्टेक होल्डर्स वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। नहीं, और दुनिया भर में जो आपके क्रिकेट लवर्स हैं और जो एनालिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं नुमान भाई? उनका कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई रिएक्शन? बिल्कुल आ रहा है जी। ये मैंने आपको कल बताया एक्चुअली, जो आप कह रहे थे ना कि इंडिया वन द एशिया कप, ये 4 विनर्स के अलावा इंडिया डिड नॉट विन द एशिया कप, दे लॉस्ट एवरीथिंग यस्टरडे। और ये इन्होंने बेवकूफ़ी की है। नुमान भाई, ये तो लीगल बैटल है जो चलती रहेगी। लेकिन आए हैं वीडियोस ऐसे किसमें एनालिस्ट या बाहर के लोगों ने बोला हो। बता रहा हूं मैं आपको, आईपीएल का इवेंट है, ठीक है, आईपीएल का इवेंट है, अभी आप देखेंगे होगा सब इंग्लिश क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे, सारे बोर्ड एक ही बेच होंगे। वो ये बात सिर्फ हम जो है ना कंजम्पशन के लिए बहुत जबरदस्त है कि हम कल मैच हारे हैं, और गलत उन्होंने किया, बिल्कुल मानते हैं ये बात, लेकिन जरा मैच पे भी आए नुमान भाई, मैच पे भी आए। मैच जीतने के बाद अगर ये सारी बातें होती ना, तो ये बहुत जबरदस्त होता कि इंडियन टीम नहीं आई। तो ये सब कुछ होता ही ना, फिर तो ये सारी चीज होनी नहीं थी। नहीं, वो अपने मेडल्स ना लेते ना, रनर अप के ना लेते मेडल्स। बॉस मैं आपसे बहुत ज्यादा क्रिटिक हूँ पीसीबी का, बहुत ज्यादा क्रिटिक हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का। वो तो मैं आपको हमेशा कहता आया, चीखता हूँ, गला मेरा बैठ गया हुआ है कि पिछले 2-3 साल में आपने क्रिकेट को खत्म कर दिया पाकिस्तान की। अब अगर आप मैच की बात करते हो तो इंडिया जो है वो पिछले 40 T20 इंटरनेशनल में से सिर्फ 37 मैच जीता है, सिर्फ 3 हारा है टोटल। और अगर आप इंडिया की बात करते हो एज ए टीम और उनकी स्ट्रेंथ जो है क्रिकेट की, वो जो है उसमें यू विल बी शॉक टू नो कि ग्लोबल टूर्नामेंट चाहे ACC हो चाहे ICC का हो, वो नवंबर 2022 के बाद कोई मैच ही नहीं हारा, कोई मैच ही नहीं हारा। व्हाट टू टॉक अबाउट 2, ठीक है। सो ऐसी टीम जो कि एक नंबर 1 टीम है दुनिया की, उनको आप जब फाइनल में आए और आप जब उनके साथ फाइनल खेले, सरजादा फरहान ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग की। इट वॉज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और वो ही टुक देम टू द क्लीनर्स, जिस तरह वो जसप्रीत बुमराह को या इवन वो इनके स्पिनर्स को भी खेला, कुलदीप यादव वगैरह को भी। देन मुझे जो अफसोस हुआ कल वो देख के हुआ फ़ख्र जमान का, एक सीजनड आदमी है जो वनडे का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ वाइट बॉलिंग है। आपको पार्टनरशिप तो 84 की नज़र आई होगी, बट वो हट के मार रहा था, हिल रहा था, एंड ही वाज नॉट इन कंट्रोल, एंड वो ऐसे लगा कि एंकर कर रहा है, वहाँ पे एंकर करने की ज़रूरत नहीं थी। चलें हम ये भी मान लेते हैं कि अपने साइम अयूब को, जो कि आजकल बिल्कुल बैक अगेंस्ट द वॉल है, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, कि आपने नंबर 3 भेजा। बट वहाँ पे जब साइम आउट हुआ और अगर आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ और आपको पता है कि आपकी टीम जो है वो कुलदीप यादव भी मिडिल ऑर्डर नहीं खेल पाती, आप किस हैसियत में सलमान अली आगा साहब, आपको किसने कप्तान बनाया, आप क्यों कप्तान बने? आपको मल्ले की टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो बजाय कि आप वहाँ पे लेफ्ट हैंडर भेजते जो आपके पास धकमार लगी हुई थी, आपने वहाँ पे मोहम्मद हारिस को भेज दिया। फिर आप सोने पे सुहागा खुद आ गए, फॉर गॉड हेवन सेक। फिर आपके जो प्लेयर्स थे, क्योंकि जब आपके पास रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती, स्किल नहीं होता, तो आप जो है डिफेंस नहीं होता आपके पास, तो आप फिर आंखें बंद करके मारते हैं। और आपको दीप यादव ने जो 24 रन कर्टेसी ऊपर से ये जो खेले थे अच्छा, उसके बाद आपने उसको 4 विकेटें 1 ओवर में दे दी, एंड देन यू थॉट कि यू कैन विन एट 146। 62 रन पे अगर आपके 10 प्लेयर्स आउट हो जाएं, तो इट इज इंडीड अ सैड स्पेक्टिकल। फिर आ गई इंडिया की बारी, फिर आगे तलत आ गए। नहीं, इंडिया की बारी नहीं आई, फिर तलत आ गए जो कि बेस्ट डिपेंडेबल तलत।
जो कि अभी 10 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, बल्कि मेरा ख्याल है 12 साल खेल चुके हैं, और आके उन्होंने यहाँ अल हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा की जो शॉट्स थी ना, वो शायद मैंने कभी गली क्रिकेट में देखी नहीं। आउट होने का मसला नहीं होता, मैं उस दिन भी कह रहा था आप 0 पे आउट हो जाएं, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन आप कैसे आउट होते हैं एक्सप्लिसिटली कल नजर आया कि ये टीम सिलेक्शन, टीम की क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, और सलमान आगा T20 से तो बिलोंग ही नहीं करता। अच्छा प्लेयर होगा ओडीआई का टेस्ट मैच का, वो है, लेकिन यहाँ पे तो आप ऐसी टीम की देखिए इस परफॉर्मेंस पे मेरा कहने का मकसद ये है कि इस टीम की परफॉर्मेंस पे कोई से नहीं होती आपकी। इंटरनेशनली जब आप कोई अपनी बात भी रखते हैं सामने, कोई सुनने वाला नहीं होता, ठीक है। आप जब इतनी छोटी देखिए ना, यही बात है ना, सारी टीम परफॉर्मेंस में वायलेशंस तो हुई हैं, वायलेशंस तो हुई हैं, और देखिए अभी तक हमने जो अभी तक इसको क्या चैलेंज भी किया है, वो फाइन भी हुए हैं और दुनिया तक पहुंचे कि जी वी आर नॉट हैप्पी। केनिया की टीम के साथ कोई नहीं खेलता, वायलेशंस कितनी होती है, ठीक है, कोई बात सुनता है केनिया की टीम की? और बॉस ये जो आप बात कर रहे हो ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की टीम तो सर खेल रही है ना, परफॉर्म कर रही है ना, वर्ल्ड कप जीतती है। एक मिनट ठहरे, वो परफॉर्म कर रही है ना, ठीक है, वो इनके नीचे नहीं लगी हुई, वो लगी हुई है ना। आप मुझे बताइए, यही बात कर रहे हैं। फिर यार देखो, बात सुनो, जहां तक पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है ना, इट इज अबाउट बीइंग अ फुल मेंबर। यार आप अपने देखो, वो आपको मुझे पता है गुस्सा है जो कल आप मैच हारे हो, और कल आप एक्चुअली मैच हारे नहीं हो, आपने हमको प्लेट पे रख के, थाली में रख के दिया है मैच, क्योंकि जिस वक्त ऊपर से आप 3 आउट कर देते हो, पहले 62 में 10 आउट होते हो, 147 का टारगेट देते हो, और फिर आप ऊपर से 3 आउट कर देते हो पावर प्ले में, और जहां पे आपको बोले अगेन एक हमाकत कि आपको 7वां ओवर जो है वो मोहम्मद नवाज से कराने की क्या जरूरत थी, जब इब्रार आपका बेस्ट बॉलर है और आपको विकेट चाहिए थी। उसके बाद तो किसने कैप्टन बनाया नुमान भाई, ये बताए ना, किसने कैप्टन बनाया सलमान अली आगा को? यार मैं आपसे बहुत ज्यादा इसमें उधेड़ चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है ना। आपके बुग्ज़े बाबर आजम, बुग्ज़े मोहम्मद रिजवान, आप उस वक्त रिप्लेस करते हैं जब आपका बेहतर रिप्लेसमेंट होती हैं, ठीक है, और आपने इसलिए कप्तान बनाया कि ये सबड्यूड है, ये सुन लेता है, बाकी अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं, वो क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए हुए थे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको आपने रज के तबाह किया है। आपका हसन नवाज को ना खिलाना, फिर एक इरफान न्याजी होता था उसको ना लेके जाना, मतलब आपने क्रिकेट इनसे तो अच्छा यार आप एक वो बना देते हैं, वो इंटेंट करते हैं, इनसे अच्छा अगर आपने रखा होता साउथ शकील को, जो कि कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कम से कम 170-75 वो रोटेट करके तो ले जाते ना, इस तरह खेलते थे। आप बताएं, अभी हमें बड़ी चीजें हम पे जाहिर हुई हैं कि ये अब सियासत है, सियासत चलेगी और इंडिया की टीम खुल के ऐसी बदतमीजी करते रहेंगे और जो ह्यूमिलिएट करने की हमें कोशिश करेंगे। व्हाट शुड बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर में? मेरे हिसाब से तो हमें इनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए, ये काबिल नहीं है। नहीं। लेकिन ये कि क्या, और दूसरा हमारी अपनी टीम भी जो है, अपने लड़कों को भी जो है अब कौन से बूट कैंप में डालें 6 महीना बंद करके कि ये या तो क्रिकेटर्स बन के निकले या ये पीछे दरवाजे से भाग जाएं। लेकिन वी नीड टू फिक्स थिंग्स एंड हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आप हमेशा इंडिया से हारने के बाद आप ये तकरीरें करते हैं, फिर आपका भी कल्चर बन गया हुआ, यही लोग रहेंगे, इसी तरह मिसमैनेज होगी क्रिकेट। आपको एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रेलेवेंट लोग लाने पड़ेंगे, बहुत हो गया, आपने बहुत बेइज्जत करा लिया पाकिस्तान को। अभी ये जो कल एक हो गया है इंसिडेंट, जो मैंने भी वहाँ से शुरू किया, इसमें आप मास्क करने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, लेकिन वो मास्क नहीं होती, ठीक है ना। और उसके बाद ये कल आपने जीता हुआ मैच उनको दिया अपनी बेवकूफ़ी, नाअहली और इनकैपेसिटी से, जो आपके कप्तान ने किया है, और कप्तान को पर्चियां पकड़ा रहा था बाहर से कोच आके, तो इसका मतलब उसकी अपनी हैसियत भी कोई नहीं थी कल। एंड सेकेंडली आपको ये टीम में, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, ये लड़के जो हैं इनका इतना ही लेवल है, बिल्कुल औकात वाला वर्ड यूज नहीं करना, एंड दे प्रूव इट एवरी टाइम, एवरी मैच दे प्रूव इट। अपने पोटेंशियल पे खेले हैं, अपने पोटेंशियल, जो पोटेंशियल उस पे खेले, विदाउट फेल उनकी वही गेम है, वो उससे बढ़ती नहीं। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका। मैं जाते जाते बताएं, अपनी ये पोटेंशियल पे ही खेले हैं, लेकिन इनकी पोटेंशियल ही इतनी है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही मैं कह रहा हूँ, अपनी पोटेंशियल पे ही खेले, हाईएस्ट जो भी था। थैंक यू नुमान भाई, बहुत शुक्रिया।